तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट को लेकर बिहार एसएससी 2023 के संदर्भ में। तो देखें, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि विषम विकल्प कौन सा है? एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। बताना है कि इनमें से कौन सा विषम है, यानी कि एक जो है अलग है बाकी तीन से। तो यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा कि एडमिरल जो है ये विकल्प विषम है, क्योंकि एडमिरल जो होते हैं ये नौसेना के अधिकारी होते हैं, जबकि ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर ये थल सेना के अधिकारी होते हैं। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। ए, बी, सी, डी और ई सभी के पास 9 गोलियां या कंचे हैं। बी जो है ये 2 गोलियां जो है डी को देता है, जो कि 1 गोली ए को देता है। और सी जो है ये 5 गोलियां ई को देता है, जो 2 गोली ए को दे देता है। सी जो है 2 गोलियों बी को दे देता है और 3 गोलियां ई को दे देता है। अब क्या करता है कि डी जो है 3 गोलियां ए को दे देता है, जो 2 गोलियां बी को दे देता है। ए के पास कितनी गोलियां हैं? 7, 9, 10 या 12? तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे 12 गोली है, क्योंकि देखिए क्या है, सी जो है 5 गोलियां ई को देता है, ठीक है, और सबके पास 9 है फिलहाल, जो 2 गोली ए को दे देता है। तो ए के पास कितना हो गए? 11 हो गए। अब डी जो है 3 गोलियां ए को देता है, तो अब 14 हो जाएंगे इसके पास। इसके बाद क्या है, 2 गोलियां क्या करता है, ए बी को दे देता है, तो 14 में से 2 खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे इसके पास 12। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 है कि यदि विक्ट्री को YLFWRUB के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो सक्सेस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? VXEEIVV, या बी विकल्प है कि VXFFHVV, या VYEEHVV, या VYEFIVV। अब देखिए, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, थोड़ी सी याद रख लीजिए। जैसे ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, है ना, 26 वर्ण होते हैं। तो ई 5 है, तो ई जे ओ टी को याद रखिए। तो ई जो है 5 है, जे है वो 10 है, ओ जो है वो 15 है, और टी जो है वो 20 है। 25 की बात करें तो वाई हो गया। अब देखिए वी की जगह पे क्या ला रहा है, वाई को ला रहा है। तो वी जो है 22 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, वाई ला दे रहा है, तो वाई में 1, 2, 3 यानी +3 जोड़ रहा है, ठीक है। तो वी की जगह वाई हो जाएगा, और आई की जगह पे क्या, एल ला रहा है। तो आई कितने पे है, 9 पे है, और एल जो है 12 नंबर पे है, ठीक है। तो और टी के बाद एफ ला रहा है, तो टी जो है 20 नंबर पे है, और टी की जगह पे टी के जगह पे डब्ल्यू ला रहा है। तो टी जो है 20 पे है और डब्ल्यू 23 पे है, ठीक। तो इसमें 3-3 के हिसाब से आगे किया गया है। तो सक्सेस को आप देखेंगे तो वही होगा। तो एस के बाद एस अगर देख लें तो एस कितने नंबर पे, एस 19 पे है, 22 पे जाना है हमको, तो वी हो जाएगा, ठीक है। यू कितने नंबर पे है, यू 21 नंबर पे, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो वाई हो जाएगा, वी वाई, और डबल सी का एफ हो जाएगा, डबल एफ, और ई का फिर एच हो जाएगा, और एस के बाद वी आ जाएगा। तो डबल एस है तो डबल वी, तो यहाँ पर सही विकल्प वी हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे कि इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल को खोजें। एक कैमरे में हमेशा होता है रील, फ्लैश, स्टैंड या लेंस। बताना है कि कैमरे में हमेशा क्या होता है, यह हमेशा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि कैमरे में हमेशा लेंस होता है, क्योंकि रील तो होता है लेकिन कभी कभी वो ख़त्म हो जाता है, फ्लैश होता है लेकिन कभी कभी फ्लैश काम नहीं करता, स्टैंड लोग लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, लेकिन कैमरे में लेंस जो है ये हमेशा होता ही है, क्योंकि बिना लेंस के कैमरा काम नहीं करता। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अब 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे कि यदि आसमान को काला कहा जाए
काला को जल कहा जाए और जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, तो इतना नहीं पढ़ना है, लास्ट पढ़ना है। तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, तो मछली कहाँ रहती हैं, मछली पानी में रहती हैं। और जल को क्या हरा कह रहा है, तो यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा, हरा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 6वां है कि दिए गए शब्द को पहचानें जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। क्लासिफिकेशन से क्या क्या नहीं बन सकता, ACTION बन सकता है, FICTION बन सकता है, नेशन, नेशन में 2 N है और इसमें 2 N कहीं पे नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नेशन वर्ड नहीं बन सकता, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 है, बड़ा सिंपल सा, कि कितने बतखें यानी कितनी बतख जो हैं कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर यानी कि ग्रुप बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतखें हैं और बतख के पीछे 2 बतखें हैं और 2 बतखों के बीच में एक बतख हो, यानी कि कितने न्यूनतम संख्या में हो सकते हैं। तो ये वही हो गया तीतर के 2 आगे तीतर वाला सिस्टम, तो यहाँ पे सही विकल्प 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 है कि एक निश्चित भाषा में छपाक को DJKEUGR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में मलंगा को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि पहले बताया आपको कि जो इंग्लिश के वर्णमाला हैं उसको याद कर लीजिएगा, ए से लेकर जेड तक। A1 होता है, जेड 26 होता है। ई की बात करें तो ई 5 होता है, जे 10 होता है और ओ जो है ये 15 होता है, टी 20 है और वाई जो है 25 है। तो यहाँ पे देखेंगे सी की जगह डी है, ठीक है, तो एक आगे बढ़ा है, और जबकि एच की जगह क्या कर दिया है, के कर दिया है। तो एच जो है ये 8 नंबर पे है और के है 11 नंबर पर, ठीक है। तो 3 का 5 का मतलब 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, 3 5 8 हो गए, है ना। तो डबल एच का तो इसमें जो आगे बढ़ा है 1 2 3 4 5 के क्रम से आगे बढ़ा है। जैसे सी का डी कर दिया है, एच का एच होता है 8 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे, तो एक सी के बाद डी 1 हो गया, उसके बाद एच का 2 बार आगे बढ़ा, ठीक है। फिर इस एच में जे के बाद के होता है 11 नंबर पे, तो 3 बढ़ गया, और ए के बाद फिर यहाँ पे ई आ गया, तो 3 से 4 हो गया, ठीक है, यानी कि बी सी डी 3 हो गया, चौथे नंबर पे ई आ जाएगा। इसके बाद पी की जगह पे क्या लिया है, पी जो कि 16 नंबर पे आता है, उसकी जगह पे यू को लिया है, ठीक है। तो पी के बाद क्यू आर एस टी 4 हो गया, यानी कि 5वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 के क्रम में बढ़ता हुआ लिया है। तो अब क्या है, मलंगा को आपको किस रूप में कूटबद्ध करना है देखना है। एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। ए के बाद सी आएगा, ठीक है, एन सी, और एल के बाद एम एन ओ आएगा, ठीक है। तो एन सी ओ, एन सी ओ, चलिए ये 3 और 4 में ये विकल्प है एन सी ओ। अब ए, तो ए के बाद 4 वर्ड आगे बढ़ेंगे, यानी कि ई आ जाएगा, ठीक है। अब एन की तरफ चलेंगे हम, तो एन जो है, एन के बाद अब 5 बढ़ेगा आगे, तो एन जो है 14 नंबर पे है, ओ पी क्यू आर एस, एस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है वो नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 के क्रम से आगे बढ़ा है, ठीक। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। अब हम देख लें प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि दिए गए 4 अक्षर समूहों में से किसी जो 3 हैं किसी न किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो अब यहाँ पे क्या है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। तो देखो सिंपल से देखना है, जे जी टी। तो जे कितने नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर पे, और जी आता है 7 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे। तो जे जी टी ये 10 7 और 20 पे आ गया, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखेंगे एस पी के। तो एस पी के जो है, एस 19 नंबर पे है, पी 16 नंबर पे है और के 11 नंबर पे है। तो एस पी के यानी कि 19 16 और 11, ठीक है। इसके बाद जी टी क्यू को देखेंगे, तो जी जो है 7 नंबर पे आता है, टी है जो वो 20 नंबर पे आता है, और क्यू है 17 नंबर पे आता है।
चौथे नंबर को देखेंगे विकल्प PMN, तो P जो है 16 नंबर पे आता है, M जो है 13 नंबर पे आता है और N जो है ये 14 नंबर पे आता है। तो हम देखेंगे कि जो JGT, SPK और PMN है, तो इसमें क्या है, जो पहला शब्द है वो बड़ा है, उसके बाद छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, जो भी हुआ है। तो पहला शब्द बड़ा है, उसके बाद छोटा है। लेकिन GTQ में क्या है कि पहला शब्द ही छोटा है, तो यहाँ पे जो असंगत अक्षर समूह हो जाएगा वो नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है कि कोई गुलाबी पीला नहीं है और कोई पीला सफ़ेद नहीं है और सभी लाल पीले हैं। इसका निष्कर्ष है कि कोई लाल गुलाबी नहीं है और कोई लाल सफ़ेद नहीं है और कोई सफ़ेद पीला नहीं है। तो यहाँ पे जो विकल्प हैं वो ये हैं कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि सभी निष्कर्ष सही हैं। ये दूसरा है कि केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 सही हैं। और केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, या फिर केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। बताना कि इनमें से क्या सही है। देखिए कथन क्या है कि कोई गुलाबी पीला नहीं है, मतलब गुलाबी पीला नहीं है। और देखिए कोई कुछ जब हो तो ज़्यादातर यहाँ पे निगेटिव ही होते हैं, और निगेटिव वर्ड ही दिया हुआ है कि कोई गुलाबी पीला नहीं है और कोई पीला सफ़ेद नहीं है। और एक कथन ये है सकारात्मक है कि सभी लाल पीले हैं। निष्कर्ष ये है कि कोई लाल गुलाबी नहीं है। ठीक, तो ये भी सत्य है कि कोई भी लाल जो है गुलाबी नहीं है, देखिए आप। और कोई लाल सफ़ेद नहीं है, क्योंकि सभी लाल जो है, तो इसका ये हो सकता था कि कुछ लाल पीले हैं या कुछ लाल पीले हैं, ये हो सकता था। तो ये भी यहाँ पे सही है कथन, कोई लाल सफ़ेद नहीं है, ये कथन सत्य है। और कोई सफ़ेद पीला नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, सभी जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करते हैं। तो साथियों ये था एक छोटा सा रीजनिंग का एक पार्ट जो बिहार SSC में मे बी इसी टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर इसमें और चाहिए तो ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।